दूर किसी जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसी जंगल में सोना अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। कई दिनों से जंगल में लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से सोना की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि सोना के पास छुपने के लिए कोई भी पक्का का घर नहीं था। हाय दैया, मम्मा मम्मा, आपको तो हद से ज़्यादा बुखार हो गया है। लाडो और सीनू, तुम मम्मा का ख्याल रखना, मैं किसी से मदद मांग कर आती हूँ। सीनू, ज़रा सा भी तुम मत घबराना, समझे? मैं जल्दी ही आ जाऊँगी। मम्मा का तुम लोग ख्याल रखना, मैं किसी से मदद मांग कर आती हूँ। इतना बोलकर मीठी वहाँ से चली गई। वो उड़ते उड़ते बुलबुल के पास चली जाती है। बुलबुल का दरवाज़ा खटखटाती है। बुलबुल आंटी, दरवाज़ा खोलो, हमारी मदद करो। मेरी मम्मा को ना जाने क्या हो गया है, वो कुछ भी नहीं बोल रही है। बुलबुल आंटी, दरवाज़ा खोलो जल्दी से। अरे कौन बरसात में मेंढक की तरह चिल्ला रहा है? तुम्हारी मम्मा को कुछ भी हुआ है तो मैं क्या करूं? चल यहाँ से भागो, जाओ, दरवाज़ा नहीं खोलूँगी मैं, समझी? ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मदद मांगने। भला ये कोई समय है इतनी तेज़ बारिश में मदद मांगने के लिए? मैं दूसरों का मदद करते चलूं या फिर बारिश का आनंद लूं? ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा करके। बुलबुल की ऐसी बातें सुनकर मीठी को बहुत ज़्यादा दुख होता है। फिर मीठी वहाँ से चली जाती है। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? हमारी तो कोई मदद ही नहीं कर रहा है। हाँ, मैं ऐसा करती हूँ, इस बार उल्लू रानी के पास जाती हूँ, शायद उल्लू रानी हमारी मदद कर दे। फिर मीठी रानी उड़ते उड़ते उल्लू रानी के घर पर दस्तक देती है। उल्लू रानी, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मीठी रानी। मेरी मम्मा का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया है, मेरी मदद करो। उल्लू रानी, मैं मीठी रानी हूँ, जल्दी से दरवाज़ा खोलो उल्लू रानी। अरे ये तो मीठी रानी है, देखती हूँ कि आवाज़ लगा रही है मुझे। अरे मीठी रानी, इतनी तेज़ बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ जो तुम इस तरह से चिल्ला रही हो मदद के लिए? उल्लू रानी, मेरी मम्मा को बारिश में भीगने की वजह से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया है। उल्लू रानी, मेरी मदद कर दो। क्या मैं अपनी मम्मा को आपके घर में लेकर आ सकती हूँ? बारिश में कुछ आसरा दे दो उल्लू रानी, फिर जैसे ही बारिश रुक जाएगी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बस बारिश रुकने तक हमें अपने घर में आसरा दे दो, इसीलिए मैं इतनी तेज़ बारिश में मदद मांगने आई हूँ। उल्लू रानी, हमारी मदद कर दो। मीठी रानी, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, मेरे पति बीमार हैं, मेरे घर में जगह नहीं है, मुझे माफ़ कर देना मीठी रानी। तुम किसी और से मदद मांग लो, शायद तुम्हारी कोई और मदद कर दे, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी मम्मा को अपने घर में ले ली तो फिर मेरे पति को दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए मीठी रानी, मुझे माफ़ कर देना, अब जाओ यहाँ से तुम। इतना बोलकर उल्लू रानी अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है। हाय दैया, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो किसी से भी मदद नहीं मिल रही है, कहीं ऐसा ना हो मेरी मम्मा को और भी कुछ हो जाए। हे ईश्वर, मेरी मदद करो। इस जंगल के सभी पक्षियाँ कितनी ज़्यादा क्रूर हैं, मेरी मुसीबत में कोई भी मदद नहीं कर रहा है। मेरी मदद करो ईश्वर, वरना मेरी मम्मा को कुछ भी हो सकता है। आपको मालूम है ना कि सबसे ज़्यादा बुखार होने पर क्या होता है? फिर मेरी मदद कोई क्यों नहीं कर रहा है ईश्वर? आप मेरी मदद करवा दीजिए किसी से। मीठी रानी खुद से ऐसे बात ही कर रही थी कि उसके मन में एक ख्याल आता है। अरे हाँ, मेरे दिमाग में पहले क्यों ख्याल नहीं आया? राधा आंटी के पास जाने के लिए उनके बारे में पूरे जंगल में बातें फैली हुई है, वो बहुत अच्छी हैं और सबकी मदद भी करती हैं। हाँ, अभी जाती हूँ मैं राधा आंटी के पास, लेकिन राधा आंटी का घर तो इस जंगल से बहुत ही ज़्यादा दूर है, मैं तो उनका घर भी नहीं देखी हूँ, कैसे जाऊँगी मैं उनके घर मदद मांगने के लिए?
और क्या वो मेरी मदद करेंगी? पता नहीं क्या होता है। खैर, मुझे इसी तेज़ बारिश में अपनी मम्मा के लिए तो जाना ही होगा ना, वरना मेरी मम्मा को कुछ भी हो सकता है इस तेज़ बारिश में। आखिर मेरी मम्मा इस तेज़ बारिश में कब तक भीगती रहेगी? वैसे भी मेरी मम्मा को बहुत तेज़ बुखार हो गया है, ना जाने मेरी माँ को इस बारिश में कैसी बुखार चढ़ गई है। फिर मीठी रानी वहाँ से राधा की जंगल में चली जाती है। इधर सोना की मंझली बेटी सीनू बोलती है, हाय दैया, मम्मा की तो और भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है। अब मैं क्या करूं? मीठी दीदी तो अभी तक वापस नहीं आई है, ना जाने मदद के लिए कहाँ कहाँ भटक रही होगी। हे ईश्वर, मेरी मदद करो, वरना मेरी मम्मा को कुछ भी हो सकता है। हम पर दया करो ईश्वर। इधर मीठी रानी राधा के घर पहुँच जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। राधा आंटी, दरवाज़ा खोलो। मैं हूँ मीठी रानी, मुझे इस वक्त आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राधा आंटी, दरवाज़ा खोलो और मेरी मदद करो। राधा आंटी, मैं आपके पास मदद के लिए आई हूँ। अरे ये क्या, अभी इतनी तेज़ बारिश में सोना की बेटी मीठी रानी और इस जंगल में? हाय दैया, क्यों आई है? अभी पूछती हूँ मैं, कैसी मदद चाहिए उसको? इतनी तेज़ बारिश में आई है बेचारी, पता नहीं क्या हो गया है इसको। फिर राधा दरवाज़ा खोलती है और घर के बाहर आ जाती है। अरे मीठी रानी, इस तेज़ बारिश में यहाँ क्या कर रही हो और कैसी मदद चाहिए तुम्हें? सब ठीक तो है ना मीठी बेटी? राधा आंटी, कुछ भी ठीक नहीं है। मम्मा को बहुत तेज बुखार हो गया है। इस तेज बारिश से बचने की उम्मीद भी कम है। राधा आंटी, मेरी मदद करो। मेरी मम्मा को आप अपने घर में रखकर बारिश से बचा लो, वरना मेरी मम्मा मर जाएगी। मेरी मदद करो राधा आंटी, मेरी मम्मा को जल्दी से यहाँ पर बुला लो और डॉक्टर से दिखवा कर उनका इलाज करवा दो, ताकि मेरी मम्मा ठीक हो जाए। अरे मीठी रानी, रोना बंद करो। तो रोते हुए तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। और मीठी रानी, मैं तुम्हारी मम्मा को इस घर में बिल्कुल भी नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि आज मेरी हिटलर सास आ रही है। अभी वो एरोप्लेन में है। अगर उन्हें पता लग गया ना कि मैं किसी की मदद की हूँ और मैं खर्चा पाने दी हूँ, तो मुझसे बहुत ज़्यादा झगड़ा करेगी, क्योंकि वो चुड़ैल सास है ना, मेरी एक नंबर की कमबख्त सास है, किसी की भी मदद नहीं करने देती है। अब मैं क्या करूँ मीठी बेटी? मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ अभी। राधा आंटी, बहुत उम्मीद लेकर आपके पास मदद मांगने आई हूँ। कुछ कीजिए राधा आंटी, वरना हम लोग की मम्मा मर जाएगी, फिर हम लोग अनाथ हो जाएंगे। इस दुनिया में बिना माँ बाप के हो जाएंगे हम लोग अकेले कैसे रहेंगे? राधा आंटी, हमारी मदद करो। मीठी रानी, तुम ऐसा करो, इस घर से दक्षिण की ओर थोड़ी दूर के बाद मेरा एक खाली घोंसला है, वहाँ तुम लोग को कोई भी नहीं देखेगा। तुम अपनी माँ को वहाँ पर जल्दी से लेकर आ जाओ। और हाँ, मैं मीना डॉक्टर को उस घोंसले में भेज दूँगी, वो तुम्हारी मम्मा को अच्छे से इलाज कर देगी और तुम लोग बारिश से बच भी जाओगी। अच्छा, तुम जल्दी से अपनी मम्मा के पास जाओ और उन्हें उस घोंसले में लेकर चली जाओ। वहीं पर मीना डॉक्टर तुम लोगों का इंतज़ार करेगी। धन्यवाद राधा आंटी, मेरी मदद की है आपका लाख लाख शुक्रिया है। अगर आप मदद नहीं करती तो न जाने मेरी मम्मा का क्या होता। अच्छा राधा आंटी, अब मैं चलती हूँ और जल्दी से मैं अपनी मम्मा को लेकर आती हूँ। फिर मीठी रानी वहाँ से उड़ती है। मीठी बहुत देर से उस तेज़ बारिश में उड़ रही थी, जिसकी वजह से उसके पंखों में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है। वो सही से उड़ नहीं पा रही थी, लेकिन मीठी रानी को अपनी मम्मा की चिंता सताए जा रही थी, इसीलिए वो मम्मा के लिए उड़ रही थी और उड़ते उड़ते वो अपने मम्मा के पास पहुंच जाती है।
मीठी दीदी आ गई तुम। देखो ना, मम्मा की और भी ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे मीठी दीदी? सीनू, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मुझे मदद मिल गई है सीनू। हमारी मदद राधा आंटी की है। मैं आखिरकार में राधा आंटी के पास मदद मांगने के लिए गई थी और उन्होंने हमारी मदद कर दी और मम्मा को जल्दी से लेकर बुलाई है, क्योंकि मीना डॉक्टर वहाँ हम लोग का इंतज़ार कर रही है और मीना डॉक्टर ना मम्मा का इलाज भी कर देंगी। इसीलिए अब रोना बंद करो सीनू। बहुत जल्दी हम लोगों के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मीठी दीदी, फिर किस बात की देरी? चलो जल्दी से मम्मा को लेकर यहाँ से। फिर मीठी रानी अपनी मम्मा को लेकर उड़ती है। वो जल्दी जल्दी उड़ते उड़ते उस घर में पहुंच जाती है जहां पर मीना डॉक्टर पहले से ही इंतजार कर रही थी। आओ आओ मीठी रानी, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी मैं। तुम्हारी मम्मा बहुत ज़्यादा बीमार है ना। अब चलो मैं इनका जल्दी से इलाज शुरू कर देती हूँ। फिर मीना डॉक्टर सोना का इलाज शुरू कर देती है। जैसे ही इलाज शुरू करती है, कुछ घंटों के बाद सोना को होश आ जाता है। अपनी मम्मा को होश में आता देखकर सीनू, मीठी रानी तीनों बहनें बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। दूर किसी जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसी जंगल में सोना अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। सोना के बच्चे अपनी खिड़की से बारिश देख रहे थे। मम्मा मम्मा, ये तेज बारिश कब तक रुकेगी? मम्मा, कई दिन हो गए लेकिन बारिश रुक ही नहीं रही है। अब तो हम लोग से भूख भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मम्मा, अब हम लोग क्या करेंगे? हाँ बच्चों, अब तो मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। अब तो हमारे पास भोजन भी खत्म होने वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे? मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। मम्मा मम्मा, अब हम लोग क्या खाएंगे? हमें तो भूख भी लगी हुई है। बच्चों इधर आओ, मैं तुम लोगों को कुछ दाना खाने को देती हूँ। शायद इससे तुम लोगों का पेट भर जाए। फिर सोना अपने दोनों बच्चों को सूखा दाना खाने के लिए दे देती है। मम्मा, मैं ये सूखा भोजन नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मम्मा, मुझे कुछ अच्छा सा खाने को दो ना। तीनों बेटा, अभी तो भोजन में खाने के लिए यही है। अभी ये खा लो, फिर मैं थोड़ी देर में जा कर के भोजन ला दूंगी। बेटा मेरा प्यारा बच्चा, ये भोजन खा लो। मम्मा मम्मा, आप तेज बारिश में कैसे जाओगी? तीनों, तुम ये भोजन खा लो। मम्मा को परेशान मत करो। मम्मा जब बारिश में जाएगी तो मम्मा की तबीयत खराब हो जाएगी। क्या तुझे इतनी भी अकल नहीं है कि मम्मा को परेशान नहीं करते हैं? तीनों बेटा, अभी के लिए खाना खा लो। मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा फल ला दूंगी। मेरा प्यारा बेटा, खा लो ना ये सूखा दाना। मैं जा कर के लेकर आ जाऊंगी बेटा। फिर तीनों भोजन खा लेता है। दोनों बच्चे भोजन खाकर फिर खेलने लगते हैं। अभी तो बच्चों को सूखा दाना खिला दी हूँ, लेकिन अब तो वो भी नहीं है मेरे पास। रात को बच्चों को क्या खिलाऊंगी मैं? हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूँ? भोजन तो खत्म हो गया है। हाँ, अब मुझे इसी तेज बारिश में बच्चों के लिए भोजन लाने जाना होगा, वरना मेरे बच्चों को भूखे ही रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों को भूखा रहता हुआ नहीं देख सकती हूँ। मुझे अभी ही भोजन के लिए निकलना होगा। बच्चों इधर आओ। जी मम्मा, बोलिए, क्या कह रही हैं आप? तीनू और सीनू, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। मैं अभी भोजन लाने जा रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोगों को भूख लगी है ना? मैं भोजन लेकर आती हूँ। लेकिन मम्मा, अभी तो बहुत तेज बारिश हो रही है। आप इस बारिश में कैसे जाओगे? और तो और मम्मा, ऐसे तेज बारिश में तो शिकारी पक्षी भी शिकार की तलाश में घूमते फिरते रहते हैं। आप क्यों जा रही हो मम्मा? हम लोग भूख बर्दाश्त कर लेंगे, आप मत जाओ। बच्चों, तुम दोनों टेंशन मत लो, मुझे कुछ भी नहीं होगा।
अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, और हाँ, आपस में झगड़ा बिल्कुल भी मत करना, समझे बच्चों? ठीक है मम्मा, अब आप जाओ भोजन लाने। हम लोग एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, और हाँ, हम दोनों बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करेंगे मम्मा। आप अच्छे से जाना, और हाँ, शिकारी पक्षी से बच कर जाना मम्मा। तभी सोना अपने बच्चों को घोंसला में छोड़कर भोजन लाने जंगल की ओर निकल पड़ती है। हे ऊपर वाले, अब तो बारिश को रोक दे। हम सभी इस जंगल के पक्षी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे पास खाने को सारा अनाज खत्म हो गया है। सोना ऐसे ही खुद से बातें करती हुई जा रही थी। तभी इधर एक शिकारी पेड़ की डाल पर बैठकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। तभी शिकारी की नजर अचानक से सोना पर चली जाती है। हो हो, शिकार मिल गया रे। वैसे भी इतनी ज्यादा सुंदर चिड़िया का मांस कौन नहीं खाना चाहेगा। हा 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 हा, आज का इंतजाम तो हो गया। शिकारी पक्षी सोना का पीछा करने लगता है। अरे ओ चिड़िया, रुक जा, बहुत फुर उड़ रही है तू। एक बार पकड़ी जा, उसके बाद बताता हूँ मैं तुझे। बहुत उड़ रही हो तुम। हाय भैया, ये क्या? ये तो शिकारी चील है। हे ऊपर वाले, मुझे बचा ले, अब मैं क्या करूं? सोना, फुर्तीली बन फुर्तीली, तेज उड़ो सोना तेज। ये तेज उड़ो। सोना और भी तेज उड़ती है। उड़ते उड़ते बहुत दूर दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। चील भी सोना का पीछा करते करते पहुंच जाता है। हा 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 हा, ए चिड़िया, क्या लगा तुझे मुझसे बच जाएगी? बहुत फुर उड़ रही थी तुम, अब तो पकड़ी गई ना। अब तुम्हारा क्या होगा चिड़िया? हा 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 हा। चील भाई, मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं बच्चों के लिए अनाज ढूंढने आई थी, मुझे जाने दो। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाने दो प्लीज चील भाई। सोना चील के सामने अपनी जान की भीख मांग रही थी। उसी जंगल में राधा और राजू भी रहते थे। वे दोनों अपनी खिड़की से ये सारे नज़ारे देख रहे थे। हाय भैया, राजू जी, उस पक्षी को तो देखो, चिल खाने वाला है। बेचारी इतनी तेज बारिश में अनाज के लिए आई है। और तो और राजू जी, इसके बच्चे भी भूखे हैं और इसके बच्चे इंतजार कर रहे हैं। राजू जी, हमें इसकी ज़रूर मदद करनी चाहिए, वरना ये शिकारी जी इसे खा जाएगा। हाँ राधा, हमें इस पक्षी की जरूर मदद करनी चाहिए, वरना ये शिकारी से इसे खा जाएगा। फिर इसके बच्चों का क्या होगा? बेचारे तो अनाथ हो जाएंगे। हाँ राधा, चलो, हमें इसकी जरूर मदद करनी चाहिए। इधर वो शिकारी पक्षी सोना को खाने ही वाला था कि पीछे से राधा और राजू चील पर हमला कर देते हैं और डंडे से उनके सर पर मारते हैं। अरे अरे अरे, ये कौन है? माँ! हाय रे बाप रे! अरे रुको, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। हाय रे, मेरी पतली कमर! हाय रे हाय! हाय हाय हाय! अरे रुको, मुझे मत मारो, बहुत मारा रे, बहुत मारा। अरे ओ छछुंदर, अब और किसी चिड़िया का शिकार करोगे? क्या तुझे नहीं पता था कि इसके बच्चे इसका इंतजार कर रहे हैं? बेचारी इतनी तेज बारिश में अनाज ढूंढने निकली है और तुम वो के शिकार कर रहे हो इसका? बेशर्म कहीं के, अपने कर्मों की सजा पा लिए ना। पिटाई हो गई ना तुम्हारी। कैसा महसूस हो रहा है तुझे? अच्छा लग रहा है ना? माँ! हाय! नहीं नहीं चिड़िया, अब मैं 7 जन्मों तक किसी चिड़िया का शिकार नहीं करूँगा।
मैं सड़ा गला मरा हुआ चूहा से ही काम चला लूंगा। अब मुझे जाने दो तुम सब, मुझे रोक करके मत रखो, मुझे मत मारो। तो अब अपना दम दबा कर भागो यहाँ से, वरना मैं तेरी गला दबा दूंगी, समझा? शिकारी पागल चील कहीं का। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ से जाता हूँ, जाता हूँ, जाता हूँ, जाता हूँ। चील वहाँ से अपना दुम दबाकर तुरंत चला गया। हाय रे, अरे बाप रे, मेरी कमर टूट गई। हाय रे दर्द, एक तो शिकार भी हाथ से गया और ऊपर से मुझे मार भी पड़ी, और उसने मुझे छछूंदर बोलकर कचुम्बर निकाल दिया रे। हाय रे मेरी पतली कमर। शुक्रिया राधा, अगर आज तुम लोग मेरी मदद नहीं करती तो ना जाने मेरे बच्चों का क्या होता। सोना, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अगर चिड़िया चिड़िया की मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा? सोना, ये लो टोकरी भर के फल, और हाँ, अपने बच्चों को पेट भर के खिला देना, ना जाने ये बारिश कब तक रुकेगी। अच्छा दोस्तों, अब हमें चलना होगा, वरना मेरे बच्चों को शिकारी चील अपना शिकार बना सकते हैं और मेरे बच्चे मुसीबत में आ सकते हैं, इसीलिए मुझे जल्दी जाना होगा। ठीक है सोना, जाओ, जल्दी जाओ, और हाँ, अगर भोजन की कमी हो जाए तो हमारे जंगल में आ जाना, यहाँ पर तुम्हें सब फल मिल जाएंगे और अनाज भी, समझे? अब जाओ जल्दी, वरना तुम्हारे बच्चे को शिकारी चील खा जाएगा। शुक्रिया दोस्तों, अच्छा अब मैं चलती हूँ। सोना वहाँ से फल लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ती है। आज तो बाल बाल बच गए, वरना आज तो चील की पेट में उछल कूद कर रही होती मैं। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। सोना के बच्चे खिड़की के पास बैठकर अपनी मम्मा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सीनू बहन, मम्मा अभी तक नहीं आई है, कहीं मम्मा को किसी शिकारी पक्षी ने शिकार तो नहीं बना लिया ना? ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं ही जिद कर रहा था मम्मा से अच्छे भोजन के लिए। अगर मैं जिद नहीं करता तो मम्मा इस तेज बारिश में नहीं जाती। तीनों भाई चुप हो जाओ, मम्मा आ जाएंगी, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, समझे? इधर सोना भी उड़ते उड़ते अपने घोंसले में पहुंच जाती है। दोनों बच्चे अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश होते हैं। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, सीनू बहन, मम्मा आ गई। हाँ बच्चों, मैं आ गई, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गले से लग जाओ। सोना अपने बच्चों को गले से लगाकर एक लंबी सुकून की सांस लेती है, फिर बच्चों को फल खाने के लिए देती है। बच्चे भी खुशी खुशी फल खाने लगते हैं।